सबसे पहली जो भक्ति बतलाई है, माता ने पूछी तो भगवान ने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संग। पहली भक्ति संतों के संग से। भगवान ने क्यों कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा? क्योंकि संत भगवान को पाने की विधि जानते हैं। संत सद्गुरु भगवान को पाने की विधि जानते हैं और उसी विधि से उन्होंने भगवान को पाया है। हे माता, जिन्होंने मुझे पा लिया है, अगर उनकी शरण में चली जाओगी तो मेरे पास हो जाओगी। इसलिए भगवान ने माता शबरी को पहली जो भक्ति कही, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जो पहुंचे हुए संत हैं, जो भगवान की शरण में पहुंचे हुए हैं, हे माता तू उन संतों का संग करना शुरू कर। अर्थात जो मुझ तक पहुंचना चाहता है, संतों का संग करे। भगवान ने संतों को अपने से बढ़ करके बताया है। माता ने पूछा, ये प्रभु, जिसको अगर ऐसे पहुंचे हुए संत नहीं प्राप्त होना तो इसका मतलब वो तो भक्ति नहीं कर पाएगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, जो भगवान
के चरणों में लीन हो चुके हैं, ऐसे संतों का संग करना ये पहली भक्ति कहलाती है। माता ने कहा अगर ऐसे पहुंचे हुए संत किसी कारणवश नहीं हमको प्राप्त हो तो प्रभु फिर क्या करना चाहिए, फिर आपके मिलने के लिए क्या करें? तो भगवान ने कहा है माता दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, पहली भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। माता अगर जिस घर में अपने बुजुर्गों का कोई सत्कार नहीं करता हो, जिस घर में बुजुर्गों का दुर्व्यवहार होता हो, तो ऐसे घर में जाकर के वास करना। जहाँ पर अतिथि भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, जहाँ बुजुर्गों का सत्कार नहीं होता है, जहाँ पर अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि नहीं किए जाते हैं, ऐसे मलेच्छों के घर में जाकर के वास करना। जहाँ पर झूठ बोला जाता हो, जहाँ पर छल कपट किया जाता हो, ऐसे घर में जाकर के वास करना। कलयुग ने कहा महाराज इन 4 स्थानों में भी मेरा गुजारा नहीं होगा। राजा ने कहा सोने को देख करके सबके मन में लोभ आ जाता है। स्वर्ण सोने को देख करके आदमी एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सोने को देख करके सबके मन में लोभ आता है और यह सोना झगड़े का कारण होता है। इसलिए ऐसा सोना जहां पर तुझे दिखलाई दे उस सोने में भी तेरा वास हो जाए। ये 5 स्थान कलयुग को रहने के लिए राजा परीक्षित ने दिए थे। आज भी कलयुग इन्हीं स्थानों पर रहते हैं। यहाँ पर कथा वाचना होती है, वहाँ कलयुग प्रवेश नहीं करते हैं। जिस घर के अंदर त्रिकाल संध्या होती है वहाँ पर कलयुग का प्रवेश नहीं है। यहाँ पर बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहाँ पर भी कलयुग का प्रवेश नहीं है। और जिन घरों में दरिद्रता, छल कपट, झूठ, अपने से बड़ों का अनादर होता हो, ऐसे घरों में कलयुग का वास होता है। जो स्वयं के लिए भोजन जिस घर में अपने बुजुर्गों का कोई सत्कार नहीं करता हो, जिस घर में बुजुर्गों का दुर्व्यवहार होता हो, तो ऐसे घर में जाकर के वास करना। जहाँ पर अतिथि भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, जहाँ बुजुर्गों का सत्कार नहीं होता है, जहाँ पर अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि नहीं किए जाते हैं, ऐसे मलेच्छों के घर में जाकर के वास करना। जहाँ पर झूठ बोला जाता हो, जहाँ पर छल कपट किया जाता हो, ऐसे घर में जाकर के वास करना। कलयुग ने कहा महाराज इन 4 स्थानों में भी मेरा गुजारा नहीं होगा। राजा ने कहा सोने को देख करके सबके मन में लोभ आ जाता है। स्वर्ण सोने को देख करके आदमी एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सोने को देख करके सबके मन में लोभ आता है और यह सोना झगड़े का कारण होता है। इसलिए ऐसा सोना जहां पर तुझे दिखलाई दे उस सोने में भी तेरा वास हो जाए। ये 5 स्थान कलयुग को रहने के लिए राजा परीक्षित ने दिए थे। आज भी कलयुग इन्हीं स्थानों पर रहते हैं। यहाँ पर कथा वाचना होती है, वहाँ कलयुग प्रवेश नहीं करते हैं। जिस घर के अंदर त्रिकाल संध्या होती है वहाँ पर कलयुग का प्रवेश नहीं है। यहाँ पर बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहाँ पर भी कलयुग का प्रवेश नहीं है। और जिन घरों में दरिद्रता, छल कपट, झूठ, अपने से बड़ों का अनादर होता हो, ऐसे घरों में कलयुग का वास होता है। जो स्वयं के लिए भोजन